अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज आप अपनी 20 अप्रैल की डायरी को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 49, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। पहले आपने पढ़ा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अब आप पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। मेटल्स वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पास कर जाए, और नॉन मेटल्स वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं करती। मेटल्स जो होती हैं उनका बॉइलिंग और पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें कंडक्टिविटी भी उनकी ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना, वो कहलाता है कंडक्टिविटी। आज आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और वो उनके यूजेस भी कहाँ कहाँ पर वो नॉन मेटल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब मैटर की 3 स्टेट कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। गैस की फॉर्म में वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सॉलिड की फॉर्म में वो कार्बन, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होती और उनमें शाइन नहीं होती, लस्टर, चमक नहीं होती उनमें। नॉन मेटल्स में जो है वो चमक नहीं होती, लेकिन जो मेटल्स हैं वो शाइनी होती हैं, उनकी सरफेसेस शाइनी होती हैं। जब आप उनको कट करते हैं तो वो शाइनिंग वाली सरफेसेस होती हैं। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन मेटल्स में से पास नहीं करती, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी लो होगी। इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लो होगी और हार्डनेस नहीं होगी। स्टेट आपको बता दी गई कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में होगी एग्जिस्ट, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। जबकि मेटल्स जो हैं वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो हार्ड होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होती, तो इसलिए वो जो हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर पाती हैं। ये थी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब आप देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब कि नॉन मेटल्स यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। सबसे फर्स्ट पे है एयर है। आपको पता है एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मींस एयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम गैसेस जो हैं वो एयर में पाई जाती हैं। अब ये तमाम गैसेस जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अगर तो ये मेटल होती तो आपस में रिएक्ट कर जाती, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं और ये तमाम जो हैं वो एयर में पाई जाती हैं। उसके बाद जो वेल्डिंग का काम किया जाता है, तो वेल्डिंग करते हुए जो उसका वो फ्लेम सा निकलता है वो भी नॉन मेटल है। वो मेटल्स को कट या वेल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूरिया, ये एक खाद होती है, फर्टिलाइज़र होता है, जिसको दिया जाता है क्रॉप्स में, फसलों में, उनको ग्रो करवाने के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए, मैन्युफैक्चर का मतलब है उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं तो यूरिया का कंपाउंड बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी, घर में खाना पकाने के लिए जो आप घी इस्तेमाल करते हैं वो भी बनाया जाता है, वो हाइड्रोजन उसमें से पास करवाई जाती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में जाकर आप इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, उसको हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। मैच इंडस्ट्री, उसमें फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी मैच स्टिक्स होती हैं, माचिस होती है, इसके आगे जो बना होता है, आगे से जहाँ से वो जलती है वहाँ पर फास्फोरस लगाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। और डायमंड जो है एज अ ज्वेलरी इस्तेमाल किया जाता है, और डायमंड जो है वो कार्बन से मिलकर बनता है, तो कार्बन भी एक नॉन मेटल है। पेंसिल जो आप यूज़ करते हैं, पेंसिल का जो सिक्का आगे से होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का बना होता है, और वो नॉन मेटल होता है। ये थे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड क्या हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन करें एक फ़िक्स्ड रेशो के साथ, एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी के साथ, तो फिर जो आपके पास चीज़ आती है उसको आप कंपाउंड का नाम देते हैं।
H+O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। C+O इज़ इक्वल टू CO2। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे 1:1 की रेशो से, तो एक उसका एटम और एक उसका एटम ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।